सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की किताब से ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। बच्चों, क्या आपने कभी भालू फुटबॉल खेलते हुए देखे हैं? नहीं देखे? चलो आज दिखाते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त सर्दियों का मौसम था। कैसा मौसम था बच्चों? सर्दियों का। सुबह का वक्त बोलते हैं समय को। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। चारों ओर यानी कि चारों तरफ कोहरा। कोहरा किसे बोलते हैं? जिसे हम गांव में क्या बोलते हैं? धुंध। उसे क्या बोलते हैं? कोहरा। ठीक है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कौन? एक शेर का बच्चा। गोल मटोल क्यों बना हुआ था वो? क्योंकि उसे बहुत ठंड लगी हुई थी। और कहाँ सोया हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? क्योंकि उन्हें बहुत ठंड लगी हुई थी। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। कहाँ पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे। वहाँ कौन बैठा हुआ था? कौन सोया हुआ था? एक शेर का बच्चा। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आंखें उसने तेजी से खोल ली, अक्ल दौड़ाई, दिमाग चलाया। आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू ने क्या सोचा? कि यह एक फुटबॉल है। और वो कौन था? शेर का बच्चा। कि इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। इसे खेलकर हमें बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि बच्चों जब हम कुछ खेल खेलते हैं तो हमें बहुत गर्मी लगने लगती है। आओ देखा न ताओ, आओ देखा न ताओ। भालू ने इधर देखा न उधर। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। किसे उछाला? शेर के बच्चे को। किसने? भालू जी ने। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। हड़बड़ी यानी कि इसे बहुत घबराहट हो गई और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। क्या पकड़ ली? पेड़ की एक डाल। किसे? शेर के बच्चे ने। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। क्या समझ गए? कि यह फुटबॉल नहीं है। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से यानी उन्हें बहुत जल्दी की और दोनों हाथ बढ़ाए। आगे अपने दोनों हाथ कर लिए और शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या? भालू ने कहा। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। क्या कह रहा था वो? कि मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को यह खेल लग रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। क्या हो गया था? भालू थककर बहुत परेशान हो गया था। ओहो, किस आफत में आ फंसा। भालू ने सोचा कि मैं किस आफत में आ फंस गया यहाँ। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। 12वीं बार जैसे ही भालू ने उसे उछाला तो वह घर की ओर भागने लगा। बच्चों, इसमें एक घर की शब्द आया है। इसमें की में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। बच्चों, यहाँ पर अगर छोटी की मात्रा लगी हुई होती तो ये क्या बन जाता? की। इसके बोलने में अंतर हो जाता। अभी से हम क्या बोलेंगे? की। घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। कौन? भालू। ठीक है। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया। क्यों आ गया था वो ज़मीन पर? क्योंकि भालू वहाँ से गायब हो गया था। डाल भी टूट गई और वह डाल भी टूट गई थी। तभी माली वहाँ आया। बच्चों, माली किसे बोलते हैं? जो बगीचे का रखवाला होता है, उसकी देखभाल करता है, उसे बोलते हैं हम माली। और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। शेर के बच्चे पर उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया।
डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। क्या कहा माली ने उसे कि पेड़ की डाल तुमने तोड़ दी है, लाओ हर्जाना दो। बच्चों, जैसे आप खेलते खेलते किसी का कुछ सामान तोड़ देते हो तो वो भी आपसे बोलते हैं कि हमारा ये सामान इतने का था, आपने इसे तोड़ दिया है, लाओ हर्जाना, लाओ इसके पैसे दो। ऐसे ही माली ने उसे बोला। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। शेर के बच्चे ने उसे कहा कि जरा मैं ठीक तो हो जाऊँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली ने उससे क्या कहा कि मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। माली वहाँ से चला जाता है और शेर का बच्चा वहाँ से भाग जाता है। 9-2-11 का मतलब होता है बच्चों वहाँ से भाग जाना। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। शेर का बच्चे ने सोचा कि जान बच गई मेरी तो सब कुछ है। कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्यों पकड़ी थी बच्चों? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी क्योंकि भालू साहब ने उसे उछाल दिया और शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए क्योंकि भालू साहब ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाला। भालू ने क्यों कहा, ओहो किस आफत में आ फंसा? क्योंकि भालू शेर के बच्चे को उछालते उछालते बहुत थक गया था। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ? बच्चों, पहले क्या हुआ था? भालू साहब सैर को निकले, ठीक है। फिर क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। सबसे बाद में क्या हुआ था? भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ठीक है। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? क्या होता बच्चों यदि भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? शेर का बच्चा ज़मीन पर गिर जाता। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता। 9-2-11 का मतलब बच्चों मैंने पहले भी बताया है, 9-2-11 होता है भाग जाना। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली उसे दंड देता, ठीक है। करके देखो बच्चों, ये आपको करके देखना है। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। ये आपको बोलकर देखनी है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। ये आपको कक्षा में करके बताना है। लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। बच्चों, जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो घर आकर आप अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाते हो, जो जो आपके साथ हुआ है, जो जो आपने वहाँ देखा है। तो ऐसे ही शेर के बच्चे ने अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, जो जो उसके साथ हुआ था। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? क्यों कहते होंगे बच्चों? फुट का अर्थ होता है पैर, बॉल होता है गेंद, यानी कि जिससे जो पैरों से खेली जाती है उसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। पिट्ठू हो गया, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? उलट पुलट, सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सर्दियों के मौसम में क्या होता है बच्चों? चारों ओर क्या हो जाता है? कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, गर्मियों के मौसम में क्या होता है? चारों ओर धूप ही धूप
हो जाती है, जैसे आजकल हो रही है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पेड़ की एक डाल पकड़ दी। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। जो पिट्ठू खेल होता है उसे क्या कहते हैं हम? सतोलिया भी कहते हैं। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रज़ाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हो। जो आपको सही लगता है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपका ये लेसन कंप्लीट कर दिया है और आप इसे घर पर बैठकर पढ़ेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। धन्यवाद।